हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटीएन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द लोकल वेरिएबल और लोकल ऑब्जेक्ट वर्सेस ग्लोबल ऑब्जेक्ट या ग्लोबल वेरिएबल। आज के लेक्चर में हम लोगों को देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वन बाय वन दोनों पार्ट को अच्छे से समझ रखा है विद द एग्जांपल, बट वी आर डिस्कस अबाउट द ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेन डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे डिफरेंसेस की, वो कोर डिफरेंस क्या है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत सारी बातें पहले से क्लियर हो चुकी होंगी। बस हम इस लेक्चर के माध्यम से आपको केवल डिफरेंसेस की बात करेंगे जिसमें आपको वो क्लियर समझ में आ जाए जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा रखा था। चलिए, टॉपिक है ग्लोबल ऑब्जेक्ट या उसे वेरिएबल कहते हैं वर्सेस लोकल ऑब्जेक्ट वेरिएबल। हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद वेरिएबल ऑब्लिक लगाए हैं, ये ऑब्लिक है वेरिएबल। कुछ लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं, कुछ लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, कुछ लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। एक्चुअली में प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चला आ रहा ये टॉपिक वेरिएबल के नाम से जाना जाता था, तो आज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसे वेरिएबल बोले या ऑब्जेक्ट बोले। वी कैन से दैट द बोथ टर्म आप दोनों यूज कर सकते हैं, बट आपको लिए मैं चाहूंगा सजेशन दूंगा कि आप ऑब्जेक्ट के यूज करिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट oriented programming language is a Python programming language, तो mostly we are used to terminology of object oriented। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिगार्डिंग आप टर्म यूज करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, ठीक है। आइए, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन। आप सभी जानते हैं जब हम लोग फंक्शन प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहां पर दो टाइप के वेरिएबल का डिस्कशन होता है, वो एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। तो बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन, हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। आउटसाइड ऑफ फंक्शन का क्या मतलब, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के पार्ट के अपर एरिया में या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के लोअर एरिया में। आप लोग सर डेफिनेशन ऑफ अपर एरिया क्या, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, तो जो डेफ कीवर्ड के साथ में जो स्टेटमेंट शुरू होता है और जो कोलन साइन का, कोलन साइन माने इंडेंटेशन मार्क से संबंधित जो भी एसोसिएट लाइन रहेगी वो पूरा एरिया फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां पे फंक्शन डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन, आप बाहर चाहे अपर एरिया में और चाहे लोअर एरिया में, फंक्शन के ऊपर एरिया में या फंक्शन के डेफिनेशन के लोअर एरिया में, दोनों जगह अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहलाता है कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर समझिए, फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर या फंक्शन डेफिनेशन के नीचे कहीं भी ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का रूल आपको पता है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू एंड इक्वल टू साइन एंड वैल्यू। इसको अगर आप ये प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन का टॉपिक बताया, अगर रन टाइम लेना चाहते हैं तो आप इनपुट फंक्शन की मदद से भी आपको लेना पड़ता है, लेकिन चाहे इनपुट से लें चाहे आप प्रोग्राम टाइम लें, आपको डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम करना पड़ता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एट द सेम टाइम अलाउ टू द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन नॉट टू टू स्टेटमेंट्स, आप इसको टू स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं लाइक ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन पहले इनिशियलाइजेशन दूसरी लाइन में, तो ये अलाउ नहीं करता है पाइथन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से सीख रखा है। आज के टॉपिक में केवल डिफरेंशिएट देखूंगा। चले इधर देखें, इस साइड देखें, लोकल ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन के इनसाइड एरिया में केवल डिक्लेयर होता है, जबकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, आउटसाइड एरिया में डिक्लेयर होता है। आउटसाइड अगर जब मैं कहता हूं तो फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर का पार्ट अपर एरिया ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के लोअर एरिया ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। तो मतलब आप ऊपर चाहे डिक्लेयर करें चाहे नीचे डिक्लेयर करें, वो कहलाएगा फंक्शन में ग्लोबल ऑब्जेक्ट या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, द स्कोप रिमेन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसका जो स्कोप रहता है ना वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में बना रहता है। ऐसा नहीं है, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस। प्रोग्राम में एक फंक्शन हो सकता है, 1,00,000 फंक्शन हो सकता है। तो आपने अगर ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है तो वह जरूरी नहीं कि किसी फंक्शन तक सीमित रहे, वो पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे
एटवाल, सब में आप उसके वैल्यू को एक्सेस या मॉडिफाइड कर सकते हैं। फिर से अगेन सुनिएगा, मैंने कहा अगर आपके पास आपने डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो आप उसको किसी फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर n, किसी भी नंबर आप फंक्शन में यूज कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखना है वो सिंगल प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन बने हों। मतलब आप अपने 100 फंक्शन अगर आपने बनाए हैं और ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर किया है ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो उनको 100 फंक्शन में आप एज एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। जबकि दे एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जीक्यूशन, जबकि लोकल जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन किए रहेंगे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, उनको मात्र उन्हीं फंक्शन में उपयोग कर सकते हैं, दूसरे में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में पैरेलल में सीएसएस पढ़ा होगा, तो सीएसएस में आप इस चीज को समझ सकते हैं। सीएसएस में आपने देखा होगा एक्सटर्नल सीएसएस फाइल होती है, इंटरनल सीएसएस फाइल होती है। तो एक्सटर्नल जो सीएसएस फाइल होती है एज वो ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है किसी भी साथ। लेकिन इंटरनल जो सीएसएस फाइल होती है उसको केवल और केवल उसी प्रोग्राम में यूज करते हैं, उसी पेज के लिए बनता है, दूसरे के साथ यूज नहीं किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपने जानते होंगे, तो ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल आपके लिए काम आएगा, लेकिन आप उससे ना जाइए। आप ऐसे समझिए जिस फंक्शन के अगर आपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है तो किसी भी फंक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं उसकी वैल्यू, लेकिन यदि लोकल डिक्लेयर किया है तो केवल आप उसी फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि जैसे फंक्शन से कंट्रोल बाहर जाएगा वह ऑब्जेक्ट किल हो जाएगा। और किल इसलिए हो जाएगा, वह जो डाटा होता है वो स्टैक पे होता है, और स्टैक में स्टोर होने पर जब वैल्यू कंट्रोल बाहर जाता है तो स्टैक की वैल्यू वहां नहीं होती है। हालांकि उसके बारे में आगे आप समझेंगे लाइन। तो ये दोनों बातें आप समझ में आ गया। द चेंज इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द होल प्रोग्राम। आप जो भी चेंजेस करेंगे, यदि आपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया सपोज दैट, और किसी भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को चेंज कैसे करते हैं आई होप आपको पता होगा। प्रीवियस लेक्चर में आपने मेरा लेक्चर जरूर देखा होगा, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, वहां पे मैंने बताया है। हालांकि आपने नहीं सुना होगा तो फिर समझिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो और वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया हो, a = 5 किया गया हो, आप a की वैल्यू को 10 करना चाहते हैं, तो आप किसी भी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाके ग्लोबल कीवर्ड लगाकर फिर आप a लगाइए और नीचे जाके उसी में a = 10 कर दीजिए, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडिफाइड हुआ ना, वो सब फंक्शन में जहां जहां आपने यूज किया होगा या ग्लोबल ऑब्जेक्ट सब का 10 हो जाएगा। क्यों? द चेंज इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट अफेक्ट द होल प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वो रिमेन्स बना रहता है पूरे प्रोग्राम में। ये लाइन के साथ ये लाइन बहुत अच्छे समझ में आएगी। यदि आपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कहीं भी मॉडिफाइड किया तो जहां जहां यूज किया गया होगा सब जगह वही वैल्यू अब ट्रीट करेगा जो करंटली आपने उसको अपडेट किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। जबकि लोकल के साथ ऐसा करने से, लोकल का चेंजेस करोगे ए नाम के चेंजेस में, तो वो दूसरे फंक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका लोकल स्कोप है तो लोकल ही रहेगा। हालांकि इसके रिस्पेक्ट में देखिए, द चेंज इन लोकल ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट अदर फंक्शन इन प्रोग्राम। आई होप आपको ये बातें भी क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आल्सो यूज्ड विथ ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए हमें किसी प्रकार के कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले कंफ्यूज ना हो आप। लोकल ऑब्जेक्ट जैसे डिक्लेयर किया जाता है, ऑब्जेक्ट नेम = वैल्यू, या अगर आप प्रोग्राम टाइम ना करके रन टाइम वैल्यू करते होंगे तो ऑब्जेक्ट नेम = और फिर आप डाटा टाइप कास्टिंग करते हैं, फिर आप इनपुट करते हैं, इनपुट में प्रॉम्प्ट मैसेज देते हैं, चाहे रन टाइम करें चाहे प्रोग्राम टाइम करें। आप किसी प्रकार का कोई कीवर्ड नहीं लगाते हैं, ना तो ग्लोबल में ना ही लोकल में, चाहे ये काम ग्लोबल में कर रहे हो चाहे लोकल में कर रहे हो। फिर कब सर इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग, ग्लोबल कीवर्ड का उपयोग तब होता है जब ग्लोबल ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप कुछ मॉडिफाई या चेंजेस करना चाहो, तब आप इसका यूज करते हैं। या आप चाहते हैं कि लोकल एरिया में मैं अपने ग्लोबल वैल्यू को एज एक्सेस कर लूं, वही सेम नेम है, फिर भी अगर लोकल वेरिएबल का भी नाम ए है, ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी ए है, और आप चाहते हैं इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ग्लोबल वैल्यू को यूज करना, फिर भी आपको ग्लोबल कीवर्ड जरूरत पड़ती है, बस 2 ही जगह। और अदरवाइज आपको ग्लोबल कीवर्ड डिक्लेरेशन करते समय नहीं पड़ती है। फिर समझिए, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आल्सो यूज्ड विद ग्लोबल कीवर्ड
टू मॉडिफाइड, किसके लिए? टू मॉडिफाइड बाय एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम, किसी फंक्शन में, प्रोग्राम के किसी फंक्शन में अगर आपको ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू चेंजेस करना हो तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करके कहीं भी यूज उसका कर सकते हैं। आगे देखिए, लोकल ऑब्जेक्ट डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल कीवर्ड, किसी प्रकार का लोकल ऑब्जेक्ट किसी प्रकार के कीवर्ड का उपयोगिता नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि उसका उपयोग होता ही नहीं है अदर फंक्शंस में, इस कारण से उसमें किसी प्रकार का कीवर्ड नहीं होता है। ग्लोबल नाम का कीवर्ड होता है लेकिन लोकल नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है। और क्यों होता है ग्लोबल का कीवर्ड? हमने आपको बता दिया कि विशेष प्रकार का काम होता है, इसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। आगे है द कॉलिंग ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स आल्सो कॉल्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट। याद रखें, जब आप कॉलिंग करते समय जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, कोई पूछ ले आपसे कि जो कॉलिंग में ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं सर, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो और चाहे वो एज अ ऑब्जेक्ट नेम हो, तो आंसर होगा सर वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्या है? वो ग्लोबल है। ठीक है। और अगर आप ग्लोबल की वैल्यू को लोकल में ले जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वैसे ही वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ले जाने का तरीका है, अगर आप चाहते हो ग्लोबल वैल्यू को किसी फंक्शन में ले जाना तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर ही पास करना पड़ेगा, तब उसका वो पैरामीटर रिसीव करेगा और फिर आप यूज करते हैं। ठीक है। आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली लोकल में यूज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। अगर आपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है तो बिना कॉलिंग किए हुए भी अपने उसका उपयोग अपने किसी भी फंक्शन के इनसाइड कर सकते हैं। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं। यह टेक्निकल टर्म है और टेक्निकल मैं बातें कर रहा हूं, इसको मैं एज अ प्रोग्रामिंग में आपको एमसीक्यू टाइप का या आपको स्किल टेस्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलेंगे। द कॉलिंग ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स, मतलब आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं और जो पैरामीटर होते हैं क्या होते हैं? लोकल होते हैं। दोनों बात आप समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन क्या है? द ग्लोबल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन एग्जिस्ट आल्सो लोकल स्कोप। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट माने क्या? ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस वेयर स्टोर द वैल्यू। जो वैल्यू आप स्टोर किए होंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, उसकी वैल्यू आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में ओवरऑल प्रोग्राम, उस सिंगल प्रोग्राम के किसी भी एरिया में किसी भी फंक्शन के इनसाइड आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं। बट द लोकल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट एक्सेस ग्लोबल स्कोप। आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू तो लोकल में भी कर सकते हैं, ग्लोबल तो कहेंगे करेंगे, लेकिन लोकल को केवल आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अंतर्गत जहां वो डिक्लेयर किया गया है वहीं उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। बाहर उसका स्कोप नील रहता है, वो डाई कर जाता है उस एरिया से बाहर जाने के बाद, तो वो नहीं कर सकते हैं। आगे, द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज लोअर प्रेसिडेंस। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो लोअर प्रेसिडेंस होते हैं, लेकिन कब? देन लोकल ऑब्जेक्ट, किसकी तुलना में? लोकल ऑब्जेक्ट में। कब? लेकिन इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक। अगर आप किसी फंक्शन डेफिनेशन में हैं और फंक्शन डेफिनेशन में आपने x नाम का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 5 रखा है, और आपने आउटसाइड ऑफ फंक्शन में भी x पर x नाम का ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि दोनों नेम सेम हो सकते हैं। इनसाइड ऑफ फंक्शन, आउटसाइड ऑफ फंक्शन ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है, आप ले सकते हैं नाम, तो इस बात का तो कोई एरर नहीं है। x ऑलरेडी इनसाइड ऑफ फंक्शन एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, आउटसाइड ऑफ फंक्शन x नाम का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उन पर दोनों पे वैल्यू अलग अलग रखी है। 100 यहां रखा हुआ है, 5 वहां रखा है। अगर इनसाइड ऑफ फंक्शन एरिया में जाके x को आप एक्सेस करना चाहोगे तो कंपाइलर के पास 2 x है। एक x है ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि 100 रखा हुआ है, एक x है जो लोकल ऑब्जेक्ट है वो 5 रखा हुआ है। तो किसको आउटपुट में शो करेगा? 5 को शो करेगा। क्यों करेगा? यही लाइन यहां बताया जा रहा है कि द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज लोअर प्रेसिडेंस देन लोकल ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक। अगर फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक में जाओगे तो इनका प्रेसिडेंस क्या होता है? लोअर होता है कंपेयर टू इनके ग्लोबल लोकल के। लेकिन बाहर जाओगे तो बाहर तो प्रेसिडेंस उसका रहता ही रहता है ग्लोबल का, फिर लोकल का नील हो जाएगा। हालांकि क्या बात है कि इसका यहां रहता ही है, ग्लोबल लोकल का तो बाहर कहीं रहता ही नहीं है। और ये कब ये प्रॉब्लम आएगी? जब 2 सेम नेम के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे इनसाइड ऑफ फंक्शन, तो कंफ्यूज होगा। नहीं, अलग अलग फंक्शन रहेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं।
अगर वहां नाम P होता, यहाँ X होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, P भी आउटपुट होने आ जाता है, X भी आ जाता है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट होने के कारण कंफ्लिक्ट मोड में हो जाएगा हमारा कंपाइलर, और इसके कारण से पहले से लिखे गए रूल के अकॉर्डिंग लोकल का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, लोकल की वैल्यू शो कर देगा, ग्लोबल वैल्यू वहां शो नहीं करेगा। अगर आप शो कराना चाहते हो तो उसका टेक्नोलॉजी है, अपना उस टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करिए, या फिर अलग अलग तरीके से मेथड उसको यूज कर सकते हैं। द लोकल ऑब्जेक्ट इन हायर प्रेसिडेंस, लोकल ऑब्जेक्ट का हायर प्रेसिडेंस होता है देन ग्लोबल ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत अगर ग्लोबल आ जाएगा और सेम लोकल ऑब्जेक्ट सेम रहा तो लोकल का प्रेसिडेंस हाई होता है कंपेयर टू ग्लोबल। चलिए इस बात को समझ में आ गया होगा। द ग्लोबल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वैल्यू स्टोर इन डाटा सेगमेंट प्लेस, एक नया टर्म है आपके लिए, सुन लीजिए। रैम एक प्लेस है, रैम एक मेमोरी है, उसमें आपने कई नाम सुने होंगे, कहीं कहीं स्टैक सुना है, स्टैक एक प्लेस होता है, एक डाटा सेगमेंट है, यहाँ पे आपने हीप एरिया भी सुना होगा, हीप से तो यहाँ कोई लेना देना रखिए आप। डाटा सेगमेंट प्लेस एक होता है रैम पर, वहां पर वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसकी, वहीं स्टोर होती है। यही कारण है कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट वैल्यू ओवरऑल कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्लेस आपके स्टैक पे नहीं रहता है, इसीलिए ग्लोबल है ये, और इसीलिए इस पे चेंजेस करने से ओवरऑल सभी प्रोग्राम पे एक्सेस हो जाता है। इसीलिए आपका कंट्रोल जब किसी फंक्शन से बाहर आता है फिर भी वो एग्जिस्ट करता रहता है। कहानी है वो कहाँ रखा हुआ है, कोई कहाँ रखा हुआ है इससे बड़ा माने रखता है। आपका जो लोकल ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट वैल्यू होता है वो स्टैक प्लेस पर रहता है, और स्टैक प्लेस का एक लाइफ स्पैम है, इसका अवधि है और एक एरिया फिक्स है, जबकि डाटा सेगमेंट का एक अलग प्लेस है, उसके लिए अलग एरिया, जिस कारण से ग्लोबल स्कोप प्रोवाइड करता है। और वो क्या करता है, वो रहता है स्टैक प्लेस पे रैम के, इसलिए वो लोकल स्कोप आपको प्रोवाइड करता है। ये टेक्निकल बातें फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस जानने के लिए आपको जानना होगा कि स्टैक पे स्टोर होता है लोकल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू, लोकल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, स्टैक पे, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू कहां स्टोर होता है, डाटा सेगमेंट पे। आगे, द ग्लोबल ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड बाय एनी फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का उपयोग हम कहीं भी मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, मतलब अपने पूरे प्रोग्राम में किसी फंक्शन के अंदर जाके अपने ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट the local object can be accessed inside a function definition where they are declared। हालांकि बताया जा रहा है जो लोकल ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो लोकल प्लेस में एक्सेस हो सकता है, जबकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू इनसाइड ऑफ फंक्शन, आउटसाइड ऑफ फंक्शन, ओवर ऑफ प्रोग्राम कहीं भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है तो ग्लोबल कैन बी सीन एट 3 प्लेस ऑफ प्रोग्राम। आपको ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट होगा 3 जगहों पे देखने को मिलेगा। अपर एरिया ऑफ द फंक्शन, दूसरा कहां पे, लोअर ऑफ द एरिया फंक्शन, तीसरा कहां पे, कॉलिंग में। फिर सुनिए, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपको कहां कहां डिक्लेयर करने का मौका मिलेगा या देखने को मौका मिलेगा, आप फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर एरिया में भी मिलेगा, वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फंक्शन डेफिनेशन के लोअर एरिया में मिलेगा, वो भी डेफिनेशन कहलाएगा। और जो बीच में होगा, जो कॉलिंग के समय होता है, वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। 3 जगह हो गया, जबकि लोकल में मात्र 2 जगह होता है, इनसाइड ऑफ फंक्शन होता है और पैरामीटर में होता है। इनसाइड ऑफ फंक्शन में आपका होता है और पैरामीटर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, यहीं पर एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपका ये 10 डिफरेंस ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड लोकल ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और आपको कम समझ में आया हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाया है, लोकल को अलग, ग्लोबल को अलग। वहां जाकर देखने के बाद ये डिफरेंस जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे ये बनाया ही उन्हीं स्टूडेंट के लिए गया था जिन्होंने लोकल ऑब्जेक्ट देख रखा हो, अपना पूरा लेक्चर ग्लोबल ऑब्जेक्ट देख रखा, उसके बाद ये डिफरेंस देखेंगे तो उनके लिए और सिंप्लीफाई हो जाता है ये लोकल ऑब्जेक्ट एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। मीट इन दिस क्लास, शेयर टू ऑल स्टूडेंट्स which are gained to the about the learning Python programming language. Thank you so much. Meet in this class.